नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु स्तोगी। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं माइग्रेन के बारे में। तो माइग्रेन एक प्रकार का सिर दर्द होता है। सिर दर्द में यूनिलेटरल साइड पे, मोस्टली यूनिलेटरल साइड पे दर्द होता है, मतलब सिर के एक हिस्से में दर्द होता है। तो सिर के साथ साथ जो दर्द होता है तो उसमें साथ साथ थ्रॉबिंग पेन होता है। थ्रॉबिंग पेन ऐसा पेन होता है जिसमें सर में टपकन जैसा होने लगता है। जो टपकन होती है वो ऐसे टपकन हो जाती है जैसे लग रहा है कोई कुल्हाड़ी ठोक रहा है, ठक 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 ऐसे ऐसा फील होता है। या फिर टपकन ऐसे होती है जैसे टप 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 टपकन हो रही है सर पे। पेशेंट कंप्लेन करता है या फिर पेशेंट से पूछने पर पेशेंट बताता है। और साथ साथ जो जिस व्यक्ति को माइग्रेन होता है एक्यूट लेवल में होता है तब तो थोड़ा कभी कभी पेन हो गया तो कोई भी एनाल्जेसिक दवाई खा ली तो ठीक हो जाता है। जब ये एक्यूट से सीवियर स्टेज में जब ट्रांसफ़र होता है माइग्रेन, तो थ्रॉबिंग पेन के साथ साथ ऑरा भी आने लगता है, या कह सकते हैं सिर दर्द के साथ नौजिया फील होना या वोमिटिंग साथ में आना। मतलब नौजिया मतलब फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, मतलब उल्टी जैसा फील होना, जी मतली जैसा फील होना, या फिर कभी कभी उल्टी जैसा भी हो जाता है। तो जिस व्यक्ति को माइग्रेन होता है वो लाइट के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। जैसे ही गर्मियाँ आती हैं, गर्मियों में माइग्रेन का अटैक थोड़ा सीवियर हो जाता है कंपेयर टू सर्दियों की अपेक्षा में। तो सर्दियों में क्या होता है, गर्मियों में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश तीव्र होने के कारण जब भी व्यक्ति धूप में निकलता है तो सुबह सर दर्द सुबह जो होता है, सुबह जो गर्मियों में सुबह सिर दर्द नहीं होता है। जब सुबह जो 5 बजता है 6 बजता है तो जैसे जैसे धूप बढ़ता जाता है, जैसे जैसे टेम्परेचर रेज होता जाता है या फिर धूप निकलती जाती है 12 से 1 बजते, वैसे ही सिर दर्द बढ़ता जाता है। सिर दर्द बढ़ता और शाम को धीरे धीरे स्लो हो जाता है। तो और साथ साथ एसोसिएटेड सिम्टम माइग्रेन में ये आता है कि जब व्यक्ति को थ्रोबिंग पेन होगा, साथ साथ वो नौजिया और फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, या फिर कभी कभी वोमिटिंग भी हो जाती है। कभी कभी माइग्रेन का इतना सीवियर स्टेज आ जाता है कि पेशेंट को दिखना भी बंद हो जाता है, या फिर दिखना है, ब्लड विजन हो जाता है। ब्लड विजन मतलब धुंधला सा दिखने लगता है या आँख के सामने दिखना बंद हो जाता है। कभी कभी इस स्टेज पे आ जाता है माइग्रेन कि पैरालिसिस का भी खतरा बढ़ जाता है, या फिर आँखों की रोशनी भी जाने का, आँखों की जो रोशनी होती है उसका जाने का खतरा बढ़ जाता है। तो माइग्रेन में जो आँखों की पुतलियाँ होती हैं उनके पीछे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो और ये जो माइग्रेन है मोस्टली क्लिनिकल ही डायग्नोसिस किया जाता है पेशेंट की हिस्ट्री लेकर। जो माइग्रेन होता है काफ़ी साल पेशेंट आता है कंप्लेन लेके कि हमारा सर दर्द हो रहा है, तो पेशेंट की हिस्ट्री लेने के बाद तो माइग्रेन कंफर्म डायग्नोसिस हो जाता है। या क्रॉस डायग्नोसिस करने के लिए तो अदर जो टेस्ट होते हैं MRI, CT स्कैन, ब्रेन का CSF टेस्ट, तो ये क्रॉस चेक करने के लिए ये सब टेस्ट करा लिए जाते हैं। जो माइग्रेन जो होता है, माइग्रेन ट्रिगर फैक्टर कब कब होता है, तो माइग्रेन का जो ट्रिगर फैक्टर मतलब माइग्रेन का कब बढ़ता है ज़्यादा, तो पहले तो धूप के प्रति सेंसिटिविटी या फिर लाइट के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ने के कारण माइग्रेन का अटैक तेज़ हो जाता है। या फिर कोई स्मेल या फिर फूड के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ने के कारण माइग्रेन का अटैक माइग्रेन का अटैक तेज़ हो जाता है। या फिर साउंड के प्रति या फिर भीड़ भाड़ इलाके में जहाँ पे शोर शराबा ज़्यादा हो रहा है वहाँ माइग्रेन ट्रिगर कर जाता है और सर दर्द होने लगता है। साथ साथ उल्टी या फिर जी मतली, जब भी मेंसेस आते हैं तब भी हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से या फिर इरेगुलर की वजह से भी माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। तो ये फैक्टर थे। तो अब बात करते हैं इनके ट्रीटमेंट से पहले इनके बात करते हैं कि ये होता क्यों है। तो ये होता इसलिए है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यह ब्रेन है, यह पार्ट ब्रेन ब्लड वेसल है। इस ब्रेन ब्लड वेसल में से कोई एक या दो से अधिक ब्लड वेसल में सूजन हो जाती है। तो सूजन होने के कारण जो ब्लड वेसल होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं। डायलेट हो जाने के कारण जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ब्लड वेसल में सूजन हो जाते हैं और तो वह डायलेट हो जाते हैं, तो थोड़ा सा फैल जाते हैं। डायलेट मतलब उनका जो ब्लड वेसल है उनका रास्ता थोड़ा सा फैल जाता है। तो वहाँ का जो ब्लड वेसल है वहाँ पे जो ब्लड वेसल है वहाँ ब्लड की सप्लाई थोड़ा सा रिच मात्रा में होने के कारण वहाँ की जो नर्व हैं पेप्टाइड रिलीज़ करते हैं, तो जिससे पेन महसूस होने लगता है। और यह पार्ट सेंट्रल न्यूरॉन है। अचानक तेज साउंड आने से ब्रेन के जिस ब्लड वेसल में सूजन है वहाँ असर करता है, तो नर्व पेप्टाइड रिलीज़ करने लगता है।
अचानक तेज प्रकाश आने पर इस ब्लड वेसल के सिग्नल से पेरिफेरल न्यूरल एवं सेंट्रल न्यूरल होते हुए इन्फ्लामेटेड ब्लड वेसल तक पहुंचता है, जहां नर्व पेप्टाइड रिलीज करती है, जिससे पेन स्टार्ट हो जाता है। तो आपको कारण तो समझ में आ गया होगा कि जो माइग्रेन है, माइग्रेन का अटैक क्यों आता है, क्योंकि ब्लड वेसल डायलेट हो, जो ब्रेन के जो ब्लड वेसल है उनको डायलेट की वजह से वहाँ ब्लड क्या होता है, ब्लड रिच अमाउंट में फ्लो होने के कारण नर्व जो है पेप्टाइड रिलीज करने लगता है, इसलिए वहाँ दर्द होने लगता है। तो अब इनका ट्रीटमेंट की बात करें, जब एक्यूट स्टेज में माइग्रेन होता है तो OTC ओवर द काउंटर ड्रग ले लेते हैं, जैसे कि नेप्रोक्सन हो गया, ठीक है, नेप्रोक्सन हो गया, आइब्रूफेन हो गया, या फिर PCM हो गया। तो ओवर द काउंटर ड्रग ये सब इस एक्यूट स्टेज में लेने से माइग्रेन ठीक हो जाता है, जब एक्यूट स्टेज में होता है या फर्स्ट स्टेज में कह सकते हैं होता है। और जब ये सीवियर की ओर बढ़ जाता है, जब भी ऑरा आने लगता है या फिर थ्रॉबिंग पेन के साथ साथ ऑरा या फिर वोमिटिंग साथ साथ आंखों में ब्लर दिखना, अब उसे ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन ड्रग दी जाती है। तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन ड्रग में जैसे कि फ्लूनारिजीन हो गया, एमिट्रिप्टिलिन हो गया, और भी कई ड्रग आती हैं, तो ये सब ड्रग दी जाती हैं। तो ये क्या वर्क कैसे करती हैं, जो ब्लड वेसल डायलेट हो गए हैं उनको ठीक करने में ये ड्रग यूज़ की जाती है। तो जो ड्रग हमने बताई है, तो इनका यूज़ अंडर RNP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के अंडर थ्रू ही करें, ऐसे ना करें। ये जो वीडियो मैंने बना रखी है इसमें मेडिकल स्टूडेंट के लिए है, कृपया करके ये जो दवाई है आप रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर कोई डॉक्टर या फिर कोई न्यूरोलॉजिस्ट के अंडर में ही दवाई लें, ऐसे दवाई न लें। ये ठीक है, ये शेड्यूल H का अंडर ड्रग होने के कारण दीज ड्रग आर टेकन अंडर द सुपरविजन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ यही था कि आप इस माइग्रेन का कारण समझ सकें, माइग्रेन कब ट्रिगर होता है, माइग्रेन कब बचाया जा सके, और साथ साथ अपना और ट्रीटमेंट के साथ साथ अपना लाइफस्टाइल भी बदलना हो। आपको सुबह उठना होगा, मॉर्निंग वॉक जाना होगा, ठंडी चीज़, गर्म चीज़ थोड़ा सा अवॉइड करनी पड़ेगी, और साथ साथ तली ऑयली चीज़, ज़्यादा तेल की मात्रा में बनी हुई चीज़ें का वो थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। और इससे क्या होगा, और जब भी धूप में जाएं तो थोड़ा छाता ले लें या फिर सनग्लासेस ले लें। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा जल्दी उठें ताकि आपका थोड़ा सा लाइफस्टाइल जब सुधर सके, इससे और थोड़ा सा स्ट्रेस फैक्टर थोड़ा सा घटाएं, मतलब थोड़ा सा तनाव, जो भी स्ट्रेस है आपको थोड़ा सा कूल रहना है, ना कि स्ट्रेस रहना है। तो इससे क्या होगा, आपका माइग्रेन का जो अटैक है, जो ट्रिगर है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। जो जल्दी माइग्रेन का जो अटैक जल्दी आ रहा था वो थोड़ा कम हो जाएगा। इसलिए वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और वीडियो को अगर पसंद आई हो और वीडियो आगे देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए तो आपको मिल सके, आप तुरंत देख सकें। धन्यवाद।